आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्रेस अप माय डार्लिंग सीजन 2 का 8th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये दोनों यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस वीकेंड पे एक क्रॉस प्ले के इवेंट पे जाएंगे क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ लोगों से मिलना है। तो ये चीज डिसाइड करने के बाद जब यहाँ पे क्रॉस प्ले वाला दिन आता है तो ये दोनों इवेंट के प्लेस पे पहुंचते हैं और पहुंचते की तगावा गोजो से कहती है कि गोजो मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे शिजुका से मिलना है और उसके बाद मुझे आमिनी से भी मिलना है। तो ये चीज सुनकर गोजो उससे कहता है ठीक है और वो भी अकीरा से मिलने के लिए चला जाता है। और फिर यहाँ पे कीतागावा शिजुका से मिलती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही लड़की है जिसने कीतागावा को कैमरा के बारे में बताया रहता है। तो यहाँ पे जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ढेर सारी बातें करते हैं, जहाँ पर कीतागावा उसे अकीरा के बारे में बताती है और कहती है कि वो यहाँ पे क्रॉस प्ले कर रहा है। तो ये चीज सुनकर शिजुका भी उसे बताती है कि वो भी अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ आई है, जिसमें से एक यहाँ पे क्रॉस प्ले कर रही है और एक कहीं पे बिजी है। तो ये चीज सुनकर कीतागावा काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि वो उसके फ्रेंड को देखना चाहती थी। लेकिन वो दोनों सबसे पहले आमिनी से मिलने के लिए निकलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं आमिनी को, जो कि यहाँ पे फोटो खिंचा रहा रहता है। लेकिन वो फोटो खिंचाते हुए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे सोचा था कि वो एक बार फोटो खिंचा कर यहाँ से निकल जाएगा और वो डायरेक्टली कीतागावा से मिलेगा। लेकिन फोटो खिंचाने के टाइम पे उसे पता लगता है कि यहाँ पे ढेर सारे फोटोग्राफर आ गए हैं जो कि उसकी फोटो लेना चाहते हैं। तो वो इस चीज को देखकर काफी परेशान हो रहा रहता है। लेकिन तभी कीतागावा उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है और उसकी काफी तारीफ करती है क्योंकि वो क्रॉस प्ले के अंदर काफी सुंदर दिख रहा रहता है। तो आमिनी अपनी तारीफ सुन के उसे थैंक यू बोलता है और वो नोटिस करता है कि कीतागावा के पास उसका खुद का एक कैमरा है, जहाँ पर कीतागावा उसे सारी बात डिटेल में बताती है कि उसने ये कैमरा कहाँ से लिया और जिस लड़की ने मुझे इस कैमरे को सजेस्ट किया वो लड़की मेरे साथ ही है। और वो शिजुका का इंट्रोडक्शन इसके साथ कराती है, जहाँ पर शिजुका काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि उसने यहाँ पे नहीं सोचा था कि अमाने एक लड़का होते हुए भी एक लड़की वाला क्रॉस प्ले कर सकता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक में रहती है लेकिन काफी इम्प्रेस भी होती है। तभी अमाने अपनी सारी प्रॉब्लम उन दोनों को बताता है और उन्हें बताता है कि वो कैसे गलती से फोटोशूट के चक्कर में पड़ गया और इसी की वजह से वो तुमसे नहीं मिल पाया। तो ये चीज देखकर शिजुका उसे एक चीज सजेस्ट करती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम आखिरी वाले कैमरामैन को कह सकते हो कि इसके बाद तुम किसी को भी आने मत देना, तो वो सभी लोगों को ऐसा बोल देगा और यहाँ पे तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा काम मैं खुद कर देती हूँ। तो ये चीज सुनकर अमानी को काफी अच्छा लगता है और फिर वो दोनों भी अमानी की फोटो लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ गोजो अकीरा से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा रहता है। तभी उसे अकीरा का मैसेज आता है कि उसने एक ड्रैगन सूट पहन के रखा है और गोजो उसे बताता है कि उसने एक नॉर्मल ड्रेस पहन के रखा है। तो ये चीज बताने के बाद गोजो अकीरा को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो कि अकीरा ही होती है। और ये चीज देखकर गोजो और अकीरा दोनों ही काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन दोनों को लगा था कि वो दोनों जिससे जिससे मिलने जा रहे हैं वो दोनों लड़का और लड़की हैं। गोजो ने सोचा था कि अकीरा एक लड़का है और अकीरा ने सोचा था कि गोजो एक लड़की है। तो एक दूसरे को आमने सामने पाकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं और अपनी सारी कंफ्यूजन सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो अकीरा कहती कि चलो ठीक है, लेकिन आप तो मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्या जानना था। तो गोजो उससे कहता है कि मुझे यहाँ पे बस जानना था आपने वो कैरेक्टर का क्रॉस प्ले किया कैसे, क्योंकि मैंने पूरे इंटरनेट पे ढूंढा, मुझे वो कैरेक्टर कभी मिला ही नहीं। तो अकीरा उसे बताती है कि वो कैरेक्टर मैंने खुद बनाया है। यहाँ पे क्रॉस पे 3 तरीके का होता है, एक नॉर्मल क्रॉस पे, एक प्रोफेशनल क्रॉस पे और तीसरा वाला जो हम लोग खुद इन्वेंट कर सकते हैं। और अकीरा ने जो क्रॉस प्ले यहाँ पे किया है उसने ये खुद इन्वेंट किया है। तो ये चीज देखकर गोजो और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है और उससे 2-3 सवाल और पूछता है, जहाँ पर अकीरा उसके सारे सवालों का जवाब देती है। और यहाँ पर ये दोनों भी शिजुका के एक नए दोस्त से मिलते हैं जो कि उसने भी यहाँ पे क्रॉस प्ले किया रहता है और उसने यहाँ पे एक लड़कों वाला क्रॉस प्ले किया रहता है लेकिन वो एक लड़की रहती है। तो ये चीज देखकर कीतागावा काफी खुश होती है क्योंकि उसे यहाँ पे उसका क्रॉस प्ले काफी अच्छा लग रहा रहता है। तभी यहाँ पे कीतागावा उसका एक फोटो लेती है और उसी के साथ शिजुका भी उसकी फोटो लेती है। लेकिन शिजुका यहाँ पे अलग अलग एंगल्स में फोटो लेती है, तो उसे अलग अलग एंगल में फोटो लेता हुआ देखकर कीतागावा उससे सिंपली पूछती है। तो शिजुका उसे फोटो लेकर सबसे पहले समझाती है कि अगर तुम अलग अलग एंगल में फोटो लोगी तो तुम्हारा फोटो और भी अच्छा आएगा और तुम्हें भी यहाँ पे पता लगेगा कि कौन सा एंगल बेस्ट है। तो ये चीज सुनकर कीतागावा सारी बात समझती है। तभी वहाँ पे क्रॉस प्ले करने वाली लड़की जिसका कि नाम रहता है मिया, वो उन दोनों को सजेस्ट करती है क्यों ना हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे आफ्टर पार्टी करें। तो ये बात सुनकर वो दोनों उसके लिए हाँ कह देते हैं और यहाँ पे गोजो अकीरा के साथ बात कर रहा रहता है। तभी यहाँ पे उसे कीतागावा का फोन आता है, जहाँ पे उठाते ही कीतागावा उससे पूछती है कि तुम कहाँ पे हो। तो गोजो उसे अपनी लोकेशन बताता है, जहाँ पर कीतागावा उसके पास आती है
और कितागावा को अपने सामने देखते ही अकीरा अपनी नज़रों को चुराने लगती है और थोड़ी सी घबराने लगती है। लेकिन यहाँ पर गोजो अच्छे लोगों की तरह सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन कराता है और कितागावा भी शिजुका का इंट्रोडक्शन गोजो के सामने करती है। लेकिन तभी हमें यहाँ पे पता लगता है कि शिजुका और अकीरा पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये चीज़ देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है और फिर ये लोग आफ्टर पार्टी करने के लिए जाते हैं। और आफ्टर पार्टी क्या होती है मैं आप लोगों को पहले बता दूं। आफ्टर पार्टी बेसिकली वो होता है जहाँ पर क्रॉस प्ले वाले आपस में मिलकर यहाँ पे पार्टी करते हैं, लेकिन इस पार्टी का पैसा उन्हें खुद देना पड़ता है। और ये लोग इस पार्टी को क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत इंजॉय कर सके। और फिर आफ्टर पार्टी में ये सभी लोग मिलकर आपस में बात करते हैं, जहाँ पर कितागावा मिया का इंट्रोडक्शन गोजो से कराती है और उसने जो क्रॉस प्ले किया रहता है उसकी फोटोज दिखाती है, जहाँ पर गोजो उसकी फोटोज देखकर काफी इम्प्रेस होता है और उसकी यहाँ पे काफी तारीफ करता है। तो मिया उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो अपने पर्स के अंदर से एक छोटा सा डॉल निकालती है और उसके साथ यहाँ पे बातें करी रहती है। तो ये चीज देखकर गोजो को और भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसे यहाँ पे रियलाइज होता है कि वो यहाँ पे अकेला नहीं है जो कि डॉल्स के साथ यहाँ पे बातें करता हो। लेकिन मिया को अपने डॉल के साथ इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर ये दोनों भी काफी एक्साइटेड होते हैं और अपने अपने थॉट्स को यहाँ पे रखते हैं। तो ये चीज सुनकर मिया उससे कहती कि हाँ, मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे अपने फेवरेट कैरेक्टर का डॉल अपने पास रखती हूँ। तो मिया की इस बात पे सभी लोग यहाँ पे एग्री करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मिया के फोन पे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, जो कि उसे मैसेज पे कहती है कि वो यहाँ पे नहीं आ पाएगी। तो ये चीज पढ़ते ही वो अपनी फ्रेंड शिजुका को इस बारे में बताती है। तो ये चीज देखकर शिजुका कहती है कि हमें यहाँ पे शायद से काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडियो बुक कर लिया है। तो ये चीज सुनकर कितागावा यहाँ पे थोड़ा सा क्यूरियस होती है और उससे पूछते है कि तुम यहाँ पे किस बारे में बात कर रही हो। तो ये चीज सुनकर शिजुका उसे बताती है कि हम लोग अगले संडे कॉफिन का क्रॉस प्ले करने वाले थे, लेकिन वहां पे सभी लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि सभी लोगों को अपना अपना काम है और खाली अभी हम दो लोग ही बचे हैं, जिसके चलते हमें यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ये चीज सुनकर ये दोनों थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन गोजो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता रहता। तो कितागावा उसे समझाती है कि कॉफिन एक गेम है जिसमें कि 6 अलग अलग नन रहती हैं और उनका एक एक करके किल होता रहता है। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि वो लोग किस तरीके से मर रहे हैं, मतलब कि बेसिकली ये एक हॉरर गेम है। तो ये चीज सुनकर गोजो सारी बात समझ जाता है, लेकिन यहाँ पे अमाने काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है और वो उन दोनों से कहता है कि मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ इस गेम को खेलना चाहता हूँ। तो अमाने को आता हुआ देखकर इन दोनों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी भी इस गेम के लिए 3 लोगों की जरूरत और है। तो यहाँ पे अमाने कितागावा से भी रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पर कितागावा सबसे पहले आने के लिए मना कर देती है और वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे डाइट पे हूँ और मैं अगले संडे को तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे सभी लोग उसे थोड़ा बहुत मनाते हैं, तो कितागावा यहाँ पे उनके साथ आने के लिए मान जाती है। और वो यहाँ पे एक और चीज सजेस्ट करती है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी क्रॉस प्ले करती रहती है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे भी बुला सकती हूँ। तो ये चीज सुनकर वो दोनों से हाँ कह देती हैं, जहाँ पे कितागावा एक जन को फोन लगाती है और उसे फोन लगाता हुआ देखकर गोजो काफी हैरान होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो किसे फोन लगा रही है और वो फोन लगाती है जूजू को। और जिन लोगों को नहीं पता कि जूजू कौन है, ये फर्स्ट सीजन की पहली कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे क्रॉस प्ले करती रहती है कितागावा की तरह। तो जूजू जैसे ही देखती है कि उसे यहाँ पे कितागावा का फोन आ रहा है, तो वो फोन उठाकर कितागावा के साथ बात करती है और फिर यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।